हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह ने 100 नहीं, 200 नहीं, 320 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट्स दागे हैं। इजराइल को बड़े पैमाने पर बनाया गया है निशाना। बेंजामिन नेतन्याहू को बड़े जख्म देने की तैयारी साफ तौर पर हिजबुल्लाह की नजर आती है। इन हमलों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हिजबुल्लाह के बड़े हमलों की आप देख पा रहे हैं। इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमला किया गया है। कमांडर फवाद शुक्र की हत्या के बदले में यह हमला किया गया है। लेबनान में फवाद शुक्र को IDF ने मार गिराया था और उसके बाद से ही लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमलों की प्लानिंग की जा रही है और अब उन बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। 300 से ज्यादा रॉकेट एक साथ इजराइल की धरती पर दागे गए। तो बिल्कुल अभी तक का यह सबसे बड़ा हमला है जो कि हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। हिजबुल्लाह का ऑपरेशन शुक्र, इसको आप जरा समझिए कैसे इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। सीधा फटाफट हम बिग वॉल का रुख करते हैं और पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये आपको बता दें अभी तक का सबसे बड़ा हमला हुआ क्या है। इजराइल पर 320 से ज्यादा रॉकेट एक साथ दागे गए। लेबनान से विस्फोटक ड्रोन से इजराइल पर उतरे, इजराइल पर हमलों को अंजाम दिया गया। पूरी रात इजराइल पर रॉकेट प्रहार होता रहा है। यह सब कुछ किया गया है। कमांडर की मौत का बदला हिजबुल्लाह ने लिया। जी हां, इजराइल के लिए कल की रात बहुत भारी रही। हिजबुल्लाह ने कमांडर फवाद शुक्र की हत्या का बदला लिया है। एक साथ 320 से ज्यादा रॉकेट दागकर इजराइल को की गई है दहलाने की कोशिश। बेरूत में इजरायली हमले में मारा गया था फवाद शुक्र, बड़ा कमांडर हिजबुल्लाह का। और अब हिजबुल्लाह ने लिया है बदला। नसरल्लाह हिजबुल्लाह चीफ का सबसे करीबी माना जाता था फवाद शुक्र, और माना यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने उसकी मौत का बड़ा बदला लिया है इजराइल से इन हमलों के जरिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह के एक और हमले का वीडियो आपको दिखाते हैं। पूरी रात कैसे लेबनान से रॉकेट की बौछार होती रही है, बम वर्षा की गई, बारूद बरसाया गया है। इजराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, कत्यूशा रॉकेट, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया इजराइल को दहलाने के लिए। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। रात में किस तरह से अभी तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर फवाद शुक्र की मौत का बदला कैसे लिया, वो तस्वीरें भी आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं। आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किए कई रॉकेट। आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को मार गिराए। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इंफॉर्मेशन वॉल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले नाकाम भी किए गए हैं। तस्वीरें बड़े हमलों की लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है हमलों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 320 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट्स दागे गए हैं। इजराइल को बनाया गया है निशाना हिजबुल्लाह की तरफ से। और अब तक का अगर हम लेबनान वर्सेस इजराइल की इस जंग का जिक्र करें, हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल की जंग का जिक्र करें, तो यह सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह का माना जा रहा है। और देखिए हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद किस तरह से हलचल बहुत तेज हो गई इजराइल में। हमले पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इमरजेंसी बैठक तुरंत बुलाई गई है। हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल में अलर्ट सायरन इस वक्त सुनाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट, आर्मी चीफ इस बैठक में मौजूद हैं। रेगुलर कैबिनेट मीटिंग को रोक दिया गया है, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और आज की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। इस वक्त क्या हो रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त नजर आ रहे हैं, इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ठीक उनके बगल में नजर आ रहे हैं। और सेना के IDF के जो आला अधिकारी है वो इस सिक्योरिटी वॉर कैबिनेट की बैठक में मौजूद है। और अगला एक्शन क्या होगा, कैसे पलटवार किया जाएगा, क्या जवाब दिया जाएगा, और क्या यह जवाब हिजबुल्लाह तक रहेगा या फिर ईरान के खिलाफ भी कोई बड़ा एक्शन होगा, यह सब कुछ माना जा रहा है कि इस वॉर कैबिनेट की बैठक में बेंजामिन नेतन्याहू तय कर रहे हैं। तो यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने, और यह आज के इस वक्त जो वहां पर वॉर कैबिनेट की
की बैठक चल रही है, वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल ने अमेरिका को जानकारी दी है। हिजबुल्लाह के इस हमले को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने लॉयड ऑस्टिन को फोन किया है। लेबनान में स्ट्राइक के बारे में पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स दी गई है। योव गैलेंट ने कहा इजरायली नागरिकों को बड़ा नुकसान पहुंचाने की साजिश थी हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह का प्लान देकर जवाबी एक्शन लिया गया। बेरूत की हलचल पर हमारी नजर है। और आखिरकार इसे बदले का काउंटडाउन क्यों कहा जा रहा है, बता रहे मेरे सहयोगी समीर। जी हां, बदले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है करुणा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इमरजेंसी बैठक की तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाई। इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू ने तमाम मीटिंग्स को कैंसिल करके, जो नॉर्मल कैबिनेट मीटिंग है उसे कैंसिल करके ये इमरजेंसी मीटिंग की है। माना यह जा रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। बदले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अंडरग्राउंड वॉर रूम में मौजूद है इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू। रणनीति बन रही है आगे के हमले के लिए। हिजबुल्लाह को जवाब देने की स्ट्रैटेजी पर इस वक्त इजराइल काम कर रहा है। योव गैलेंट रक्षा मंत्री, अमेरिका को हमले की जानकारी उनकी तरफ से दी गई है कि कैसे इजराइल को दहलाने की कोशिश की है हिजबुल्लाह ने। आईडीएफ चीफ, लेबनान में हमले का पूरा ऑपरेशन आईडीएफ चीफ की तरफ से तैयार किया गया और इसे लेकर ब्रीफिंग दी गई है बेंजामिन नेतन्याहू को। इजराइल लेबनान टेंशन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अपनी नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हम लगातार इजराइल के संपर्क में हैं।